हाय डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे आफ्टर फुल मून आपके और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है और ये फुल मून आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं। सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन आपके बारे में बात करते हैं। जो ये फुल मून है आप लोगों के लिए एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा पर्जिंग के साथ, निगेटिविटी के साथ सारी चीज़ें आपके अंदर से रिलीज़ हो रही है। ये आप लोगों को फील हो रहा होगा कि इस फुल मून में आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन, एक जो होता है ना कि डार्क नाइट वाली सिचुएशन, वो सब आप लोग फील कर पा रहे होंगे। हर्मिट सिचुएशन में हैं आप लोग, मीन्स किसी से बात करने का मन नहीं है और ये होता है ना कि बस अब जो हो रहा है बस होते रहे, कुछ मतलब इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहे हैं आप लोग। रियूनियन होना है तो हो जाएगा, मतलब अब कुछ नहीं करना, ऐसा वैसा। मीन्स आप लोगों के अंदर की ही जो निगेटिविटी है वो बाहर रिलीज़ हो रही है। तो आप लोगों को उस वक्त ये कुछ निगेटिव नहीं सोचना है कि जर्नी मतलब गिव अप कर दें या फिर रीयूनियन होना है तो हो जाएगा, ऐसे आप लोगों को वर्ड्स नहीं बोलना है। जिस वक्त आप लोगों को जो चीज़ें फील हो रही है, थोड़ी देर आराम से बैठिए, उस चीज़ को सोचिए। उस चीज़ को आप लिख भी सकते हैं कि ये सब चीज़ें मुझे क्यों फील हो रही है, कौन से चक्रा में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप ये भी देख सकते हैं। तो उस चक्रा की सारी निगेटिविटी रिलीज़ हो रही है तो इस वक्त आप लोगों को वो सब चीज़ें फील होगी। तो उसमें घबराना नहीं है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ और ना मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, बिल्कुल नहीं। आप लोगों को बस हर चीज़ को रिलीज़ करना है, जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही है। काफ़ी डीएफ को ये फील हो रहा होगा कि उनकी कुंडलिनी एनर्जीज़ बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। जिनकी कुंडलिनी एनर्जीज़ अभी एक्टिवेट भी नहीं हुई थी, अब वो इस फुल मून के बाद एक्टिवेट होने वाली है, या जिनकी हो चुकी थी अब वो ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। तो आपको आपके जो हार्ट चक्रा है उसके जस्ट पीछे पे आपको कुछ एनर्जीज़ का, जैसे होता है ना गोला टाइप का, या कुछ चुभ रहा हो या कुछ गड़ रहा हो, कुछ भारी सा सामान पीछे आपके रखा हो और मतलब वो ऐसा होता है कि बस एक जगह बैठ गई है, बट वो ऊपर की तरफ भी नहीं जा रही है और हिल भी नहीं रही है। आपको बहुत मतलब अटपटा सा फील हो रहा होगा, या फिर आप कुछ काम भी कर रहे होंगे तो सडन से लगेगा कि कुछ आपके पीछे में मतलब कुछ भारी सा सामान है या कुछ कीड़ा वगैरह है। तो आप मतलब बहुत तेज़ी से डर भी सकते हो कि आखिर ये चीज़ें क्या है। तो इसमें आप लोगों को डरना नहीं है। ये आपकी एनर्जीज़ है, जो कुंडलिनी एनर्जीज़ है, जो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो वो धीरे धीरे ही ऊपर की तरफ जाएगी। तो वहाँ की निगेटिविटी, अगर आपके हार्ट चक्रा तक ये एनर्जी पहुँची है तो अभी आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा होगा, हील हो रहा होगा। ये चीज़ें आप लोग भी फील कर पा रहे होंगे। पहले जिस तरीके से आप किसी को जज करते थे और मतलब बहुत ज़्यादा हेट करते थे, वो एनर्जी अब ख़त्म हो रही है। और सेम आपके डीएम के साथ भी ये चीज़ें हो रही है। अगर आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है इस वक्त तो आपके डीएम का भी हो रहा है। वो मतलब एक जैसे आप दूसरों के लिए अनकंडीशनल लव करने लगे हो, लेकिन डीएम जो है आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, उनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा साइन है कि आप दोनों का जो हार्ट चक्र है वो एक ही साथ ओपन हो रहा है, हील हो रहा है। लेकिन कई डीएफ ये भी चीज़ कर रही हैं कि वो ज़बरदस्ती ही अपनी ये कुंडलिनी एनर्जीज़ को ऊपर की तरफ या एक्टिवेट करने में लगी हुई है। तो प्लीज़ ये सब मत करो आप लोग, ये बहुत डेंजरस है। आप लोग सोच भी नहीं सकते आपकी हेल्थ को कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये सब कुछ नेचुरल होता है, कई की होती है, कई की नहीं होती है। इस पे आप लोग फोकस मत करो कि कुंडलिनी एनर्जी से मतलब राइस होगी या एक्टिवेट होगी तभी हमारा रीयूनियन होगा, नहीं होगा। काफ़ी डीएफ का तो एक्टिवेट भी नहीं होता, उनका रीयूनियन हो जाता है। तो इस पे आपको नहीं फोकस करना है। आपको सिर्फ आपके चक्रा बैलेंस हुए, आपके जो इशू हील हुए हैं या नहीं हुए हैं, आपने अपने ऊपर कितना काम किया है, ये सब आप लोग देखो। ये सब चीज़ों में आप मत फंसे रहो। बहुत सारी डीएफ की मुझे एनर्जी स्पीक हो रही है कि वो कुंडलिनी एनर्जीज पे पीछे पड़ी हुई हैं कि मेरी ये एनर्जी यहाँ पहुँच गई। बहुत मतलब थोड़ा ईगो में भी आ रही हैं, मैं थोड़ा सेंस कर पा रही हूँ, बहुत ईगो से ऑपरेट कर रही हैं। तो इस एनर्जीज में आप लोग मत रहो, वरना ये चीज़ें आप लोगों को ही नुकसान कर सकती है। एकदम आप लोगों को न्यूट्रल रहना, जो चीज़ें हो रही है उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करो, उस चीज़ को लेट गो कर दो। अब आएंगे हम डीएम के बारे में बात करते हैं। डीएम का जो अभी ये हाल है
वो मतलब सोच भी नहीं सकते कि वो मतलब कैसे कहाँ पे आके फंसे हुए हैं। वो जब से मतलब इस दुनिया में आए हैं और अभी तक उन्होंने जितना भी कर्मा क्रिएट किया है वो सारी चीज़ उनके सामने आ रही है। उनको उस चीज़ का मतलब होता ना, कर्मा जो बैलेंस हो रहा है उनका, तो उनको कर्मा पे करना पड़ रहा है। मीन्स उनके साथ हर बुरी सिचुएशन हो रही है चारों तरफ से, फैमिली से भी, अगर थर्ड पार्टी में कोई लड़की है या वाइफ है वहाँ से भी, अगर कोई बिजनेस है जॉब है तो वहाँ से भी। मीन्स वो कहीं से भी उनको एक सुकून फील नहीं हो रहा है कि मतलब हाँ कि मुझे यहाँ से सुकून मिल रहा हो, यहाँ पे मेरी कोई बात सुनता हो। कहीं कोई भी उनका सपोर्ट इस वक्त नहीं कर रहे हैं। मीन्स उनकी अवेकनिंग इतनी ज़्यादा गंदी तरीके से होने वाली है कि वो सोच भी नहीं सकते कि मतलब उनकी लाइफ पूरी 360 डिग्री पूरी रोटेट हो चुकी है। और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ डिवाइन फेमिनिन, जो आप अपने ऊपर इतना अच्छे से काम कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, तो उनका रिजल्ट तो अब डीएम को मिलेगा ही मिलेगा। उन्होंने आपको हर्ट किया था, आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास गए थे, अब उनको सब कुछ एकदम सामने उनके आ रहा है। और काफ़ी डीएम को तो मतलब उनके ड्रीम में भी सारी चीज़ें पता चल रही हैं आपके बारे में, आपका कनेक्शन क्या है। और लेकिन वो अभी बोलेंगे नहीं, वो इस चीज़ों से और भागेंगे। वो डर रहे हैं कि पता नहीं ये सब चीज़ें क्या है, मतलब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि 3D लाइफ में तो चीज़ें पूरी उथल पुथल है, साथ में जो उनको ड्रीम आ रहे हैं, जो उनको कहीं ना कहीं से एंजल मैसेज दे रहे हैं, उसमें वो बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। उनको ये फील हो रहा है कि कहीं आप उन पर ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रहे हो। ये सब डीएम बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, तो इसलिए अपने दिमाग चला रहे हैं कि आप ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो। इस वक्त आप लोगों को कोई भी उनको हिंट नहीं देना है। अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं, अगर आप उनको कुछ भी बताते हो, करने के लिए बोलते हो, तो वो आपसे और रन करने वाले हैं, क्योंकि उनको ड्रीम में कुछ ना कुछ मैसेज तो मिल ही रहे हैं। और अगर आप 3D लाइफ में उनको गाइड करते हो, कुछ भी बताते हो, तो वो आपसे भाग जाएंगे। इसलिए कुछ नहीं बताना है उनको, जो चीज़ें हो रही हैं अगर आप से वो कुछ पूछते हैं तभी आप लोग गाइड करो, अदरवाइज़ उनसे कुछ मत बोलो। और आप लोगों को डीएफ को रात में सोते वक्त मतलब सडन से 3 से 4 बजे आँख खुल रही है और बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील हो रहा है। उठ के बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, बहुत घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है कि गला मतलब कुछ जकड़ गया है या कुछ मतलब है, कुछ अटक गया है, कुछ गला दबा रहा है, मतलब सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये आपके डीएम की एनर्जी है। उनका थ्रोट चक्र बहुत बुरी तरीके से ब्लॉक्ड है। वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं बट बोल नहीं पा रहे हैं, अपनी फीलिंग को भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं डीएफ के पास। तो इस वक्त उनको ऐसा फील हो सकता है, तो वो रात में सो तो पा नहीं रहे हैं, मतलब पूरी रात वो जग रहे हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को भी मिरर कर रही होगी। काफ़ी डीएफ को मिरर नंबर भी दिख रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ऐसा फील हो रहा है, अगर आप डर के उठ रहे हो रात में, तो सिर्फ आप अपने हाथों को अपने हार्ट चक्र पे रखिए, उनको लव सेंड करिए, कि उनको बोलिए कि मैं आपके पास हूँ, जो भी चीज़ें हो रही है आपके लिए ही अच्छी है ना। ये सब चीज़ें आप बोल के उनको समझाओ। और आर्चेंजल माइकल से, यूनिवर्स से भी प्रे करो कि उनको स्ट्रेंथ दे, जो भी सिचुएशन में है उनसे वो बाहर निकल सके। क्योंकि इस वक्त जो ये फेस होता है ना डीएम, बहुत ज़्यादा अब मतलब उनको कुछ भी समझ नहीं आता है। कई डीएम तो सोचते हैं कि हम सुसाइड भी कर ले, बट आप उनके लिए प्रोटेक्शन दो, उनको गाइड करो, है ना। टेलीपैथी में भी बोलो उनको कि ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे भी कर सकते हो। वो ज़रूर आपकी बातों को सुनेंगे, कहीं ना कहीं से आपके मैसेज भी उनको ड्रीम में मिलेंगे। और डीएफ आप लोगों को मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो डीएफ अभी अपने इनर वर्क से बच रही हैं और बहुत लेज़ी टाइप की हो रही हैं कि सुस्ती लग रहा है, इनर वर्क कल करेंगे, तो आप लोग खुद अपनी जर्नी को डिले कर रहे हैं। जितना आप डिले करोगे उतने ही आप लूप में फंसते रहोगे, क्योंकि चीज़ें डिले होते जाएगी तो आप और निगेटिव होते जाओगे कि सबका रीयूनियन हो रहा है, मेरा रीयूनियन क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि आप खुद ही देखो कि आप अपने ऊपर कितना काम किए हो। 2 दिन आप इनर वर्क करते हो, फिर 4 दिन नहीं करते हो, फिर क्वेश्चन करते हो कि सबका इनर वर्क हो रहा है, मैं बैलेंस क्यों नहीं हो रही हूँ। तो आपको कंटिन्यू इनर वर्क करना है, एक दिन भी आपको स्किप नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, या कुछ असेंशन की एनर्जीज
है, जो मतलब एक होता है ना कि बॉडी मतलब रेस्ट मांग रही है, तभी आप रेस्ट करो। अदरवाइज कुछ काम, मुझे काम करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, ये सब काम तो होते रहेंगे, बट पहला जो आपका है काम वो आपका इनर वर्क है। वरना आपकी सारी चीज़ें ख़त्म होगी। अगर आप जॉब के लिए सोच रहे हो कि पहले मैं जॉब कर लूँ, या आपका कुछ काम है, तो वहाँ सबसे सब कुछ ख़त्म होगा। क्योंकि यूनिवर्स भी चाहते हैं कि पहला आप अपना काम करो, आपका इनर वर्क हो गया। क्योंकि अगर आपको जर्नी के बारे में पता चल गया, फिर आप इससे भाग नहीं सकते हो। वरना यूनिवर्स सारी चीज़ें ख़त्म करेंगे जहाँ पे आप भाग रहे हो। तो इसलिए आप लोग समझिए, अपना इनर वर्क करिए, अपने ऊपर फोकस करिए। और थोड़ा मैं आप लोगों को एक गाइड करती हूँ। जैसे आप लोग, एक होता है ना कि काफ़ी डेफ लोगों की मतलब ये क्वेश्चन आते हैं मेरे पास कि मैम हाँ, मुझे कहाँ पे काम करना है, कौन सा मेरा चक्रा ब्लॉक्ड है, तो कैसे हम पता कर सकते हैं। तो सिंपल सा आप 10 मिनट का मेडिटेशन करिए। एक मैं गाइड करती हूँ आप लोगों को। आराम से बैठ जाइए और थोड़ा से 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, अच्छे से, जब तक आपका माइंड एकदम शांत नहीं हो जाता है। थोड़ी देर बैठिए और जिस भी चक्रा में आपको कुछ भी उस वक्त वाइब्रेशन सा फील होता है, कुछ भी मतलब ठंडा या फिर स्पिन कर रहा है, कुछ भी मतलब इचिंग हो रहा है, तो समझ लो वो आपका चक्रा ब्लॉक्ड है। तो आप उस पर एक्स्ट्रा काम करो। इस तरीके से आप जान सकते हो कि आपका कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है और मुझे किस चक्रा पे और काम करना है। तो ये आपकी और आपके डीएम की करंट एनर्जीज थी। अभी दोनों की सिचुएशन सेम है, मतलब दोनों की मतलब ये चीज़ें हो रही है, बहुत निगेटिव हो रहे हैं। डीएफ जो है अपनी ही एनर्जी से वो निगेटिव हो रही है, वो समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं कि आखिर में ये जो चीज़ें हो रही हैं वो मेरी ही एनर्जी है, उसको रिलीज़ करना है आपको। और आपको होप नहीं छोड़ना है। जो चीज़ें हो रही हैं वो आपके लिए ही अच्छी है। आपको भले अभी चीज़ें नहीं दिख रही होंगी, बट कुछ टाइम के बाद आपको चीज़ें समझ आएगी। अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो, घर वाले ट्रिगर कर रहे हैं, तो वो एक होता है ना फुल मून के बाद, न्यू मून के बाद थोड़ा हमारे ऊपर ये सब अटैक्स भी होते हैं और टेस्ट वगैरह भी होते हैं। तो समझ लो ये सब आपका एक टेस्ट ही है, जो आपके फैमिली वाले हो गए या कार्मिक आपको ट्रिगर कर रहे हैं। तो उसमें आपको रिएक्ट नहीं करना है। जब भी कोई आपके पास आ रहा है कोई भी ट्रिगर लेके, आपको ये समझना है कि आप एक बॉडी हो ही नहीं, आप एक सोल हो, और सोल को कोई भी बात बुरी लगती ही नहीं है। कोई भी अगर कुछ भी बोल रहा है, आप टोटली इग्नोर करो, उनकी बातों को आप सुनो ही मत। क्योंकि आप सुनोगे तो ट्रिगर होगे। वहाँ पे आपको जज भी नहीं करना है और ना ही दूसरे से भी बताना है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ को दूसरे से भी शेयर कर रहे हो, मीन्स आप थोड़े से भी इफ़ेक्ट हुए हो। बिल्कुल भी लेट गो कर दो और किसी को भी मतलब बुरा नहीं बोलना है। वो जो काम कर रहे हैं उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हमें ही ट्रिगर कर रहे हैं हमारी गलतियां दिखाने के लिए कि हमें अभी और काम करना है। तो उसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। यूनिवर्स ही जो सब चीज़ें हो रही है यूनिवर्स ही करवा रहे हैं। तो उनको ब्लेसिंग सेंड करो कि अच्छा कि आप मेरी लाइफ में आए मुझे एक लेसन लर्न करवाने के लिए, ये सब चीज़ों। और किसी से भी आप लोगों को फाइट नहीं करना है। कोई भी हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके पड़ोसी हो, कोई भी मतलब एक आप अपने इशू को हील करते जा रहे हो, दूसरे साइड आप ये सब भी चीज़ें कर रहे हो, तो फिर क्या मतलब आपका इनर वर्क करने का। एनर्जीज जो होती है, जो ये निगेटिव एनर्जीज है, उनका तो काम ही यही होता है कि आपके सामने ऐसी ऐसी चीज़ें लाए जहाँ पे आप ट्रिगर हो, आप उनसे लड़ो और थोड़ा जो चीज़ें हैं आप उनको बोलो उल्टी सीधी चीज़ें, तो फिर ये सब आपका इनर वर्क सब खराब जाएगा। ऐसी काफ़ी डीएफ ये गलतियाँ कर रही हैं। तो बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों से बचो। जो भी चीज़ें हो रही हैं थोड़ी देर के लिए आराम से बैठो, उस चीज़ को सोचो, फिर लेट गो कर दो। तो ये करंट एनर्जीज है आपकी और आपके पार्टनर की। जो भी आप लोगों के एक्सपीरियंस है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कुछ भी डाउट है तो आप भी पूछ सकते हैं। अभी जो भी सिचुएशन है उससे आप लोगों को भागना नहीं है। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, किसी भी सिचुएशन से आपको भागना नहीं है। आप जितना भागोगे आप उस चीज़ से कभी भाग नहीं सकते। मीन्स आप भागते रहोगे बट आपको मंजिल नहीं मिलने वाली। इसलिए थोड़ी देर के लिए ठहरिए, उस चीज़ को समझिए और उस पर काम करिए।
तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।